जब वहाँ जो मंच है, उस मंच मुझे अगर बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, बिना मंच के बुलाए मैं नहीं जाऊँगा। दिलीप जी के आने से हमें बहुत बड़ी ताकत मिली राजस्थान के अंदर। इनकी छवि बहुत ही अच्छी, किसान नेता के रूप में बड़े नेता रहे, लगातार लंबे अनुभव और चुनाव इन्होंने लड़े, तो पार्टी को उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को होगा। और दूसरा, प्रदेश में 18 के अंदर हमने प्रयास किया 3 विधायक जीते, 19 का गठबंधन और उसके बाद किसानों के लिए जिस तरह सत्ता छोड़ी, उम्मीद हमें थी 23 में राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके के लोग हमारे साथ होंगे। सबसे बड़ी बात जो नए फ्रंट के लिए तकलीफ आती है वो आर्थिक संसाधनों की। हमने स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम है कि हमने हमारी कई सीटें खो दी। और अब राजस्थान के जनमानस को ये लग रहा है कि एक व्यक्ति 25 साल से अपना सत्ता सुख छोड़ के इस राजस्थान को बचाने के लड़ रहा है। वो दिल्ली के अंदर भी राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा है। किसान आंदोलन के अंदर भी देश के शायद सत्ता छोड़ने वाले 2 लोग होंगे, एक पंजाब के थे जिनका परिवार लंबे समय तक राजनीति को छोड़ दे, उनको फर्क नहीं पड़ता कितनी बार सीएम रहे, कितनी बार मिनिस्टर रहे, लेकिन एक राजस्थान के व्यक्ति ने जो चाहता तो कैबिनेट मिनिस्टर बन के मोदी की सत्ता में शामिल होकर सत्ता का आनंद उठा सकता था, लेकिन किसानों को, देश के किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। अग्निवीर जब सेना को ठेके दिया तो अग्निवीर के खिलाफ एक व्यक्ति लड़ रहा है, पहलवान बेटियों के लड़ रहा है। अरावली का मामला हो चाहे दूसरा मामला हो, कभी भी हर जाति वर्ग के अंदर बिना भेदभाव के हर जाति वर्ग की लड़ाई ली और राजस्थान को सम्मान दिलाने की बात वो लोकसभा में हमेशा करता है। इसलिए अब राजस्थान के लोगों के मन में कहीं न कहीं ये चीज़ जरूर है कि हमें आरएलपी को मजबूत इसलिए भी करना है कि जिस तरह कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं, और तो और अरावली को बेचने की तैयारियां हो गई थी। अगर हम लोग मजबूत नहीं रहते, आप मीडिया मजबूत नहीं रहता, तो मेरे हिसाब से अरावली के अभी तक ये आपका खुदाई चालू करते थे, 12,000 पाड़ खत्म कर देते। जो हालात इस देश और स्टेट के अंदर बने, लोगों का माइंड सेट है। विधानसभा में आप देखिए सीएम कहते हैं कि मैं इनको पकड़ लूँगा, कांग्रेस कहती है पकड़ के दिखाओ, और ये बात है फिर भी जो कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं हमें पकड़ के दिखाओ, कोई नहीं दिखाएगा। एक बार मैंने वसुंधरा जी के समय कहा था, वसुंधरा जी ने कहा अपराधी किस्म के लोग हैं, तो मैंने कहा या तो मुझे गिरफ्तार कर लो और या मुझे वहाँ बिठा दो, अभी 15 मिनट बता दूंगा आपका जवाब क्या होता है। ऐसे लोग राजस्थान में चाहिए, मजबूत कप्तान। जो पेपर लीक, अवैध बजरी माइनिंग जो राजस्थान में चल रही है, किसान कर्ज माफी, दूसरा जो नौजवानों को रोजगार के साथ आरपीएससी, आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग, तमाम अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए। हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद लास्ट में पता क्या होती है कि सर थोड़ा सा ध्यान रखना पेपर आउट नहीं हो जाए, तैयारी तो बहुत है। तो पेपर आउट करने वाले कौन लोग थे, कौन कौन लोग? जब कटारा को पकड़ा उसने कहा कांग्रेसी नेताओं को पैसे दे के मैंने आरपीएससी का मेंबर बना। अभी भी क्या आरोप लगे, सीएम के अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका तो साथ में रहने वाला आदमी वही पेपर ले आया थानेदार का। वसुंधरा जी के समय कितने भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आरपीएससी नंगी हो गई थी। और भजन लाल जी के समय तो ओएमआर शीट ही बाहर आने लग गई, पता नहीं कहाँ साइन हो रहे हैं कहाँ नहीं। तो ये ओएमआर घोटाले, जिस तरह मिड डे मील घोटाला राजस्थान में, कब पकड़ोगे बड़े मगरमच्छ बताओ? ये देश प्रदेश की जनता जानना चाहती है, बड़े मगरमच्छ कब पकड़ोगे, कौन पकड़ेगा? क्या आप और हम तो पकड़ नहीं सकते, एजेंसियां तो सरकार के पास है। तो मिलाजुली का खेल राजस्थान में चल रहा, इससे राजस्थान में अपराध बढ़ा, नशे में 1 नंबर पे आ गए, और जो हालात बने हैं सबसे ज़्यादा मिसिंग, हमारी बच्चे मिसिंग, SC/ST पर अत्याचार, और भरोसा उठ गया सरकारों से लोगों का। तो ऐसी जो शासन व्यवस्था राजस्थान में अंदर लेके आए, ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के बाद अब भजनलाल का जो अवतार हुआ है, जो बचा खुचा वो भी खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। अब तो लोग मुख्यमंत्री और इन बातों को सीरियस नहीं लेते कि कौन क्या कह रहा है, भरोसा ही नहीं, दूसरे दिन बदल जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब राजस्थान में लोगों का माइंड सेट हो रहा है कि राजस्थान का नौजवान ये चाहता है, किसान चाहता है, सर्व समाज चाहता है, हमें ऐसी सरकार चाहिए कि चैन की नींद हम ले लें, हमें रोजगार मिले हमारे बच्चों को, और अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान हो। ये उत्तर प्रदेश बिहार में जो अपराध होता था उससे बढ़ के राजस्थान में होने लग गया। गैंगवार की जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह माफिया पनप रहा है, चाहे पर्यटन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, तमाम तरह का माफिया, तो इस माफिया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ये राजस्थान का आम आदमी चाहता है। आम आदमी जातियों में बढ़ जाता है, धर्म में बढ़ जाता है चुनाव के समय, इसलिए फिर वोट मिलना कम हो जाता है। और जिस समाज से मैं आता हूँ बहुत बड़ी पॉपुलर समाज की है, और लेकिन उसके अंदर भी आप देखो कि कितने बड़े घराने हर जिले में होंगे, 2-2, 3-3 नेता हर डिस्ट्रिक्ट में थे। तो लड़ते 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 लोगों को जगाते जगाते अभी समय लग गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। अब राजस्थान का जवान जो दिल्ली में आता है, हरियाणा में जाता है, वो बंगाल के अंदर बैठा, कलकत्ता में या मद्रास में, तो सूरत के अंदर, अहमदाबाद, मुंबई के अंदर, वो एक ही बात कहता है यार हमारे स्टेट में
तीसरी ताकत क्यों नहीं बनी, सरकार थर्ड क्यों नहीं आई, सब जगह क्षेत्रीय पार्टियां बन गई, राजस्थान में क्यों नहीं बनी। क्षेत्रीय पार्टी तो 18 मैंने बना दी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को सत्ता में कैसे लाए, वो तो वोट दे के लोग लाएंगे। और मैं पूरा प्रयास, मेरी पूरी जवानी इस राजस्थान के आम आवाम के लिए कुर्बान की, और मुझे उम्मीद है कि 28 के अंदर राजस्थान के लोग इस बार बदलाव करेंगे। तो कांग्रेस बीजेपी का जो मिला जुली का खेल है, इसको ख़त्म करके राजस्थान का नौजवान युवा, जिसकी कोई जाति नहीं होती, युवा मतलब युवा होता है, वो जाति के अंदर उसको नहीं बांटते। युवाओं ने इस बार ठान लिया, किसान, कर्मचारी, युवा, अब हर व्यक्ति यही कहता है कि हम